काबिले तारीफ है यार उन लोगों का जो दिन रात बैठ के सिर्फ सपना सपना सपना, मतलब सुबह से सपना 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 चालू होता है, रात के 12 बजे तक सपना सपना करके वो लोग सोते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको नींद में भी सिर्फ सपना ही दिखाई देती होगी। सपना ने ये किया, सपना ने वो किया, सपना के दिमाग में अभी क्या चलने वाला है, सपना आगे क्या करने वाली है। मतलब दिमाग के अंदर भी घुस के जो सपना को खुद नहीं पता होगा कि वो आगे क्या करने वाली है, ये लोग दिमाग के अंदर सपना के घुस के पढ़ लेते हैं। तो काबिले तारीफ है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वाईटीपी चल रही हैं सपना के लिए, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है यार। मतलब इस हद तक मत गिरो कि किसी की बुराई करने के लिए किसी के पीछे किसी की कमियां निकालते 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 खुद के अंदर इतनी कमियां भर लो। इतना भी मत पड़ो कि अपने ही नज़रों में कभी नज़र ना मिला सको। मतलब बिना सर पाँव की बातें होती है। सपना पहले क्या सोचती थी, सपना के दिमाग में क्या चल रहा था, आप सपना ससुराल जाना क्यों चाहती है, सपना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है, सपना लाइव क्यों आई, सपना के लाइव के पीछे भी ये मकसद था, सपना ने ये किया, सपना ने वो किया। ये क्या है यार, किसी के पीछे इस हद तक क्यों पड़ जाना? उसने ऐसा क्या बिगाड़ दिया है, क्या ले लिया है जो अब यहाँ पे जज और वकील तो थे ही थे। जैसा कि कल मैंने वीडियो में बताया भी था भी कि अचानक से एक डॉक्टर मोहतरमा की उत्पत्ति हो गई है। वो कहती हैं कि बताऊं तुम्हें उस हॉस्पिटल में क्या हुआ था उस दिन, राजवीर के एडमिट होने से लेके डेथ तक, मतलब उनके जाने तक क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या किया था तुमने, सब बताऊं, ले आऊं सोशल मीडिया पे बताऊं सभी को। मतलब कहा जाए तो वो एक हिसाब से इनडायरेक्ट सपना को जो है वो धमकियां दे रही थी कि बताऊं बताऊं तुम्हारे बारे में, तुमने उस दिन क्या बोला था, क्या कहा था, सब कुछ पता है मुझे। मैं उसी हॉस्पिटल में काम करती थी जिसमें राजवीर जी जो है एडमिट थे। तो पहले तो मैं उन डॉक्टर से ये पूछना चाहूँगी कि कैसा हॉस्पिटल है आपका, कैसा हॉस्पिटल है कि आपके हॉस्पिटल में एक ऐसा केस आता है जिसके साथ बाहर ऐसा हादसा हुआ था और पुलिस तक को भी नहीं पता चली। बताइए, आपको क्या लगता है कि पुलिस आपसे कुछ नहीं पूछेगी, आपको छोड़ देगी? पुलिस आपसे भी सवाल करेगी कि क्यों नहीं बताया। इस तरीके से बॉडी कैसे उठकर चली गई उस इंसान की, पुलिस को खबर तक नहीं लगा। आज आप इतने दिन बाद आपकी उत्पत्ति हुई है, आज आप सोशल मीडिया पे आई हैं सपना को धमकी देने के लिए। अरे सपना की लाइफ में तो आज सालों हो गए रहेंगे, इतनी सारी चीज़ें चल रही, तब आपकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब आपको कुछ नहीं बता रही थी। आज अचानक से सपना लाइव आई तो सपना के बाद आपकी उत्पत्ति हो गई, आप आ गई बताने के लिए कि सपना के साथ उस हॉस्पिटल में क्या हुआ, राजवीर के साथ उस हॉस्पिटल में क्या हुआ था उस दिन, सपना ने क्या कहा था, मैं बताऊं? बताइए जरा, हम भी तो जाने कि क्या क्या देखा था आपने, क्या सुना था, क्या जानती हैं आप। और अब इनकी जो है वीडियोस डिलीट हो रही है। ये बोल रही हैं कि मुझे भी मेरी जान का खतरा है। मतलब कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रही हैं इनकी सपना की तरफ से इनको धमकियां मिल रही हैं, इनकी जान को, इनके फैमिली को, परिवार को खतरा है, इसलिए अब इस मैटर में नहीं पड़ेंगी। तो अगर आपको इतना डर था या डर है, जब आपने उस वक्त आपके हॉस्पिटल में, कौन सा हॉस्पिटल है जरा नाम बताइए, पता तो चले यहाँ ऑडियंस को कि कौन सा हॉस्पिटल है, क्या है, जो आज तक ऑडियंस 2 साल हो गए अभी राजवीर भाई के ना केस का कुछ पता चला कि उनके साथ क्या हुआ था। वो सिर्फ नॉर्मल एक हादसा था या सोची समझी चाल थी। आज भी दिमाग में यहाँ पे चल रहा है कि सच, आखिर सच का पता तो चला कि उनके साथ क्या हुआ था करके। तब तक आप सोई थी ना, उसके बारे में डॉक्टर को खबर हुआ, आपके हॉस्पिटल से किसी ने किया ना कुछ किया। आज अचानक से आप धमकी देने के लिए आ गई हैं कि मैं बताऊं, मैं सारे राज खोलूं। इसका मतलब कि जो ये राजवीर भाई का जो केस है ना, उसको आप ही सुलझा सकती हैं। जब आपको सब कुछ पता है कि उस टाइम पे उस हॉस्पिटल में क्या हुआ है, तो आपसे बड़ा मुझे नहीं लगता है कि सबूत किसी और के पास होगा। उस गाड़ी के पार्ट से उतना मजबूत सबूत मिलेगा या किसी के गवाही से जितना बड़ा सबूत आपके पास है। तो आप ही सामने आइए, आप ही जरा बताइए कि क्या कुछ हुआ था।
कहाँ से आपकी उत्पत्ति हुई, किसने आपकी उत्पत्ति कर दी कि अब पूरा सोशल मीडिया पे ना गाइस सब इस डॉक्टर के पीछे भाग रहे हैं। अचानक से सपना की लाइव में, शायद लाइव तो मैंने बाद में देखी थी सपना की, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये सपना की लाइव में गई थी और इस तरीके की धमकियां दी थी कि बताओ बताओ राजवीर जी मेरे ही हॉस्पिटल में एडमिट थे, जब एडमिट थे जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था। और उसके बाद पैनल वाले जो हैं, जो कि सपना की, उनकी दिन की शुरुआत सपना से होती है और उनकी रात की जो नींद होती है वो सपना से ही खत्म होती है। उनको सपने में भी सपना ही याद आती है शायद। तो वो लोग इनके पीछे पड़ गए हैं, इनकी खोज किए और अब इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन सा सबूत है, सपना ने क्या किया है। अब कुछ मनगढ़ंत कहानियां इस तरीके की करी जा रही है कि अगर चीज़ें, राजवीर का केस उभरता है, जस्टिस फॉर राजवीर, राजवीर को इंसाफ मिलना चाहिए, ये आएगा पक्का। इसमें जो है सपना के घर वालों का ही नाम निकल के आएगा। सीरियसली, कौन सा ऐसा घर परिवार होगा जो अपने ही दामाद के साथ कुछ करना चाहेगा। मतलब बिना सर पाँव की बातें। अब तो एक और चीज़ें आ गई हैं, कल मैंने अपनी वीडियो में बताना भूल गई थी। जब मैं वीडियो मतलब बना ली तो मुझे याद आया कि इस टॉपिक पे यहाँ पे एक एडवोकेट हैं जिनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। तो उन्होंने जो है अपने गाड़ी का एक्सीडेंट का इल्ज़ाम जो है वो सपना के सर लगा दिया कि सपना की वजह से हुआ है। हद है यार। मतलब किसी के लाइफ में कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदार सपना है। सपना मतलब सपना कुछ अच्छा करती ही नहीं है। अगर किसी के घर परिवार वालों के साथ जो चीज़ें हुई वो सपना कर रही है। सास ससुर आज दुखी है वो सपना की वजह से है। छोटी जीजी दुखी है वो सपना की वजह से है। ससुराल के रिश्तेदार जो हैं वो दुखी हैं सपना की वजह से। पहला पति जो था उसकी साथ जो चीज़ें हुई, पहले पति को धोखा दिया वो सपना ने दिया। पड़ोसी दुखी है वो सपना की वजह से। मतलब सारे अवगुण सिर्फ सपना के अंदर ही है यार। सिर्फ सपना, मतलब इतनी अवगुड़ी कैसे पैदा हो गई कि उसके अंदर कोई गुण है ही नहीं, कोई अच्छाई है ही नहीं। किसी के साथ अब सोशल मीडिया पे कोई हादसा होता है तो उसका इल्जाम सपना के सर मार दो। कोई सबूत है कि आपकी गाड़ी के साथ जो चीज़ें हुई वो सपना ने ही किया? सपना तो जो चीज़ें बताती है, करती है, वो पूरे प्रूफ के साथ करती है। राजवीर भाई का केस उसने किया था, उसको रीओपन करना था, लड़ना था, उसको उसके पति के लिए जस्टिस चाहिए था। वो कर रही थी ऑफ कैमरा। कुछ लोग थे यहाँ पे पोक किए जा रहे थे, बताओ बताओ ये झूठ बोल रही, झूठ बोल रही। लेकिन उसको था कि नहीं बताना है, वहाँ से मना था, वो नहीं बताई। जिस दिन उसको वहाँ से लगा कि ये लोग तो गुमराह कर रहे हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि ये, कुछ लोग नहीं चाहते कि ये केस ओपन हो, तो पुलिस भी अब पीछे हट रही है, पैसे खाकर हट रही है। कैसे हट रही है? इस केस को ओपन ही नहीं करना चाहती है। तब सपना ने वीडियो बनाकर डाल दिया, पूरे प्रूफ के साथ वीडियो बनाकर के डाला कि हाँ मैं पुलिस चौकी के देखो बाहर खड़ी हूँ, मेरे एफआईआर का पेपर फाड़ा गया, मेरे साथ जो चीज़ें, जो बदसलूकी की इन लोगों ने की, मैं यहाँ खड़ी हूँ। उसने तो प्रूफ दिया ना। आज तक जो भी चीज़ें करती आई है, वीडियो हो, किसी न किसी मतलब उसके पास प्रूफ होता है। आपके पास क्या प्रूफ है कि आपकी गाड़ी के साथ जो चीज़ें हुई वो सपना नहीं की? मतलब आज जितने भी लोग सपना के अगेंस्ट, सपना ऐसी है, वो है भाई, उनके साथ ज़िंदगी ही तो है। कोई चीज़ ऐसी ऊपर नीचे हो जाती है तो वो इसका इल्ज़ाम सपना के सर पे लगा देंगे कि हम सपना के लिए बोल रहे थे, इसलिए सपना ने हमारे साथ कर दिया। हद है यार। सपना आपसे मिली है? सपना आपको जानती है? आप कहाँ रहती हो, क्या है, कुछ जानती है सपना आपके बारे में? कि आप सपना को पर्सनली मिले हो, आप सपना के बारे में जानते हो? उतना ही जानते हो ना जितना सोशल मीडिया से देखें। यहाँ पे कोई नहीं कह रहा है कि अंकल आंटी गलत है, नहीं, अंकल आंटी गलत नहीं है। अंकल आंटी अपनी जगह सही है, छोटी जीजी जो है वो अपनी जगह सही है। इसमें ना ये जो तीसरे इंसान है ना, जो जैसा कि सपना ने अपनी लाइव में भी नाम लिया हुआ था कि इन्होंने ही जो है पैसे खिला करके इस केस को ओपन नहीं होने दे रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं कि केस आगे होएगा, उस तीसरे की गलती है। अंकल आंटी की कोई गलती नहीं है। अंकल आंटी को इस तरीके से गुमराह कर दिया जा रहा है ना कि वो, उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई सही बात है, लड़ेंगे करेंगे, पता नहीं इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, प्लस हमारे साथ भागा दौड़ी इतना होगा, हमारे घर में कौन है, इस तरीके की चीज़ें। अंकल आंटी को, अंकल आंटी गलत नहीं है, लेकिन अगर अंकल आंटी गलत नहीं है तो सपना कैसे गलत है यार? सपना कहाँ गलत है कि सपना के पीछे हाथ धो के पड़ जाना? ठीक है, अंकल आंटी सही है, अगर सबका अपना अपना सोच होता है, अपना अपना विचार होता है। कुछ लोग अंकल आंटी के साथ हैं, कुछ लोग सपना के साथ हैं, कुछ लोग हैं जो
ना अंकल आंटी के साथ है ना सपना के साथ है, बिल्कुल जो चीज़ें उनको सोशल मीडिया पे दिखती है वो उस हिसाब से बोलते हैं करके। पर एक ही इंसान के पीछे एक ही में इतनी कमियाँ, इतनी गलतियाँ कैसे हो सकती है? कि वो पूरी तरीके से खराब हो, किसी के साथ कुछ होता है तो उसका ज़िम्मेदार वो, सास-ससुर रो रहे हैं, उनको पे में कोई तकलीफ़ हो रही है, उनका भी शुगर लेवल बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उसकी ज़िम्मेदार सपना है। छोटी जीजी को, भाई छोटी हैं, उनका पढ़ाई-लिखाई का नुकसानी हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रोल की जा रही है, उसकी ज़िम्मेदार सपना है। परिवार में सपना की ज़िंदगी में जो हो रहा है उसका ज़िम्मेदार कौन है? सपना तो कभी नहीं ठहराती, दिन-रात एक ही नाम जपा जाता है, सपना, 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 सपना। सपना तो नहीं आती कभी बोलने के लिए, तुम लोगों की हिम्मत कैसे होती है मेरे बारे में इतनी सारी चीज़ें बोलने की? क्या जानते हो? क्या सबूत है? लेकिन जैसे सपना थोड़ी-थोड़ी चीज़ें लाती है, परेशान होती है, बोलती, मुझे तो ऐसा लगता है ना कि एक बार एकदम स्ट्रिक्ट होके उसको आना चाहिए और बोलना चाहिए कि मेरे बारे में जब तक सबूत ना हो फालतू का बकवास मत करना कोई। सिर्फ़ सपना। और इतना टाइम कैसे मिलता है? मैं तो ये सोचती हूँ कि मतलब इंसान को के पास आधा घंटा है, मेरे पास तो देखो भैया, अगर मैं कभी ये सोच के आती हूँ कि 1 घंटे के लिए लाइव आऊँगी, वो भी देखा ही होगा, जो मेरी लाइव देखते हैं उन्होंने देखा। मैं काम-वाम जो करती रहती हूँ उसके साथ ही लाइव आती हूँ और जो कोई पूछता है, करता है, जैसी भी चीज़ें रहती हैं मैं लाइव में बातें करती हूँ। सिर्फ़ सपना, सपना, सपना के ही टॉपिक पे बात करने के लिए लाइव नहीं आती और उसमें भी बीच में मुझे लाइव बंद करना पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि ये काम है, वो काम है, कैमरे के पास से हट के जाना पड़ेगा, मैं बंद कर देती हूँ। और पूरा दिन कल मैं लाइव आई थी तो कुछ लोग बोल रहे थे दीदी आप पैनल पे आओ, अपन भाई मेरे पास पैनल पे आने के लिए टाइम ही नहीं है। और कौन-सा पैनल? पैनल तो वही बिठा रहे हैं ना जो सपना के अगेंस्ट हैं, जिनको सिर्फ़ सपना में कमियाँ ढूँढनी है वही लोग पैनल पे जा रहे हैं। अब अगर जो कोई सपना का सपोर्टर है तो सुनेंगे क्या ये लोग सपना की बातें? सुनेंगे ये सपना की बातें? कोई है जो पैनल पे सपना की बातें सुनेगा, सपना की साइड की चीज़ें सुनेगा कि हाँ, सपना क्या कहना चाहती है, सपना को क्या प्रॉब्लम है, सपना किस स्थिति से गुज़र रही है, सपना क्या सच बोल रही है? कोई है किसी पैनल पे सुनने वाला? सपना के जो सपोर्टर हैं वो सपना के लिए वीडियो बनाते हैं, सपना का साथ देते हैं, सपना को हौसला देते हैं कमेंट वीडियो के थ्रू। वो पैनल नहीं बिठाते हैं। मैं नहीं देखती कि कोई सपना के सपोर्टर पैनल बिठा रहे हैं करके, अगर कोई बिठा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कोशिश करूँगी मैं उस पैनल पे जाने के लिए, पर जो सपना के अगेंस्ट है वो पैनल बिठा रहे हैं, क्या उस पे सपना के जो सपोर्टर हैं वो जाते हैं तो क्या उनकी सुनवाई होगी उस पैनल पे? सुनेगी उनकी कोई बातें? तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि सपना को सभी के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो जितना ऑफ कैमरा परेशान है उससे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उससे वो परेशान होगी। वो सारी चीज़ें देख के हमारी वीडियोस में एक नेगेटिव कमेंट्स आ जाता है तो हम उसे नहीं झेल पाते हैं, हम उससे परेशान हो जाते हैं। अरे उसने ऐसे कहा करके पूरे टाइम सोचते रहते हैं, कमेंट को डिलीट कर देते हैं। रिप्लाई देने का मन करता है तो उसको उसी की तरफ से रिप्लाई देते हो। तो सोचो ना, हज़ारों कमेंट्स, दिन भर पैनल पे बातें, दिन भर उसके लिए बुरा भला, आगे का पीछे का, कितनी तकलीफ होती होगी उसको कि यार आखिर उसने क्या बिगाड़ दिया है, क्या वो क्या जीना छोड़ दे, सांस लेना छोड़ दे। तो प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपना का सपोर्ट करिए और जस्टिस फॉर राजवीर। सच में अब राजवीर भाई को इंसाफ मिलना ही चाहिए, क्योंकि जब राजवीर भाई को इंसाफ मिलेगा तो ही अच्छे से खुल के सच्चाई सामने आ जाएगी। उसी दिन एक्चुअली आ जाएगी कि सच में सपना के साथ ऑफ कैमरा क्या चीज़ें होती थी, क्या है जो चीज़ें ला रही है सपना, कि उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी मतलब। तो प्लीज़ आप लोग मदद करिए, सपना की सपोर्ट करिए, जहाँ से हो सके उसके लिए पॉजिटिव कमेंट्स करिए, उसको सांत्वना दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सपोर्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सपना की। तो आप सब अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो कैसी लगती है, मैंने कुछ अगर गलत बोला हो, सही बोला हो, जो भी हो कमेंट करके बताना।